आज की फिल्म है नाइट ऑफ द जनरल। फिल्म के आगाज में ही एक मर्डर हो जाता है। ये एक खातून को मर्डर किया जाता है ब्रोथल हाउस में, और एनी शाहिद के मुताबिक उसने सीढ़ियों से उतरते हुए एक शख्स को यूनिफॉर्म में देखा। वो शक्ल नहीं पहचानता, सिर्फ उसने टांग देखी, और उसने जो डिस्क्राइब किया यूनिफॉर्म, वो एक जर्मन ऑफिसर का, और वो भी जनरल ऑफिसर का था। अब वर्सा में जहाँ ये मर्डर हुआ, 3 जर्मन जनरल्स उस रात वर्सा में थे। तो तहकीकात और तफ्तीश का दायरा उन्हीं के गिर्द घूमता रहता है, और इंतहाई दिलचस्प ट्विस्ट देता है राइटर। बड़ा बाकमाल राइटर है। ये पता ही नहीं चलता कि असल मर्डरर कौन है। तो ज़हनी मरीज होता है ये कैरेक्टर जो विलन है, और ये रोल प्ले किया है पीटर ओटूल ने। बज़ाहिर इंतहाई नफीस और शानदार नजर आने वाला पीटर ओटूल यंगेस्ट जनरल होता है जर्मन आर्मी में, और ब्लू आइड है हिटलर का, उसका सबसे चहेता। ये भी अपने लीडर से इश्क करता है। अब इस कत्ल की तहकीकात जारी है, लेकिन कोई सिरा हाथ नहीं आता। इंतहाई ब्रिलियंट ऑफिसर जो इसकी तहकीकात कर रहा है, उसका नाम है मेजर ग्राउ। मेजर ग्राउ का रोल प्ले किया है उमर शरीफ ने, और उमर शरीफ की बेहतरीन परफॉर्मेंसेस में से उत्ते जनरल तान, ही वाज द वन हू मर्डर्ड हर। तो उधर खबर आई कि ऑपरेशन वैल्करी कामयाब हो गया एंड हिटलर हैज बीन असैसिनेटेड। तो ये कहता है कि मैं जनरल तान्स को गिरफ्तार करने खुद जाऊं। ये जाता है जनाब गिरफ्तार करने। तो वहां जाते ही उसके पास बैठते हैं, तो कहता है अब तुमने गिरफ्तारी देनी है, किस तरह जाना है, अब बोलो। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा लेकिन मजबूरी है। तो वो कहता है अच्छा तुम मुझे गिरफ्तार करने आए हो। उस वक्त तक उसे पता चल चुका होता है कि हिटलर बच गया है ऑपरेशन वैल्करी, यानी एन उस वक्त खबर आनी शुरू होती है। तो वो रेडियो पे डाल के ना स्पीकर्स ऑन कर देता है। पूरी रेजिमेंट को पता चल जाता है कि हिटलर बच गया। बड़े नारे लग रहे होते हैं। कहता है अब क्या कहते हो तुम, वो तो बच गया। ये बड़ा दुखी होता है मेजर कि यार बाकी काम तो खराब हो गया, अब मुझे शर्मिंदगी होगी, बहुत से ब्यूरोक्रेटिक मसाइल का सामना होगा, मुझे बहुत दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान वो गन निकालता है, डज इसको फर्क है। तो कहता है कि ये मुझे गिरफ्तार करने आया था कि ऑपरेशन वैल्करी कामयाब हो गया, हिटलर मर चुका है, इस वजह से मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया। यानी वो कहानी ट्विस्ट कर दी या असल कहानी गायब कर गया कि मुझे एक तहकीकात के तहत मेरे पास मर्डर केस का ट्रेस ही खत्म हो जाता है, सिलसिला खत्म। लेकिन इन 1944 he does the same thing in पेरिस के विजिट पे होता है ये। तो एक ब्रोथल हाउस में जाके, चूंकि साइको होता है तो अपने आप पे काबू नहीं रख सकता, तो he commits the same crime exactly। तो उस मर्डर के शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं वर्सा मर्डर के साथ। तो उसके ऊपर तहकीकात होती हैं, वो रह जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो 20 साल बाद ये बंद फाइल फिर खुलती, जंग खत्म हो चुकी है। ये बड़ा एक ऑनरेबल एक्स आर्मी जर्मन्स जो यूरोप में फैले हुए थे, बड़े बड़े कामयाब बिजनेसमैन बन चुके थे लूट मार के बाद। तो एक फ्रेंच इंस्पेक्टर होता है, वो तहकीकात कर रहा होता है, और वो इस मेजर का एहसानमंद रह चुका होता है किसी वजह से। इसके पास आता है और इसे कहता है कि तुमने मर्डर किया था। उसने कहा प्रूव कर दो, क्योंकि इसे पता था कि देयर वाज नो प्रूफ। एक प्रूफ होता है कि जो उसका ड्राइवर होता है ना, वो अंदर उसके पास आता है और देखता है कि ये तो मर्डर कर दिया आपने। उसे कहता है यहाँ से भाग जाओ, मुल्क छोड़ जाओ, क्योंकि तुम्हारा वॉलेट भी मेरे पास है, मैं यहाँ फेंकने लगा हूँ। तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स इस वक्त पूरे कमरे में आ चुके हैं, ये इल्जाम अब लगने लगा तुम पे, तो तुमने पीछे मुड़कर नहीं देखना बेटा। तो वो बेचारा भाग जाता है क्योंकि इल्जाम अब उस पे नसते हैं। पुलिस उसे तलाश करते बढ़ते आखिर पता चलता है कि मर खप गया। वो एक गांव से यही इंस्पेक्टर जाके उस ड्राइवर को लेके आता, तो कहता है ये प्रूफ है मैं तुम्हें लेके आया। तो जब उसको देखता है तो हैरान रह जाता है कि बच कैसे गया। तो एक फिक्रा वो जनरल तान्स को कहता है, और वो लाजवाल फिक्रा था कि जनरल यू शुड हैव किल्ड मी दैट नाइट। बस वो जनरल तान्स फिर इकबाल जुर्म कर ले, तो जाहिर है कि वो एविडेंस आ जाती है। ये अपना पिस्टल रख के आ जाता है, क्या फैसला तुम खुद कर लो कि तुमने ट्रायल में जाना है या यहीं। अंदर से फिर आवाज आती है डज, ये अपने आप को फिर मार देते। उनके बारे में चंद अहम बातें। नंबर 1, ये फिल्म 1967 में रिलीज हुई। इस पर
اس دور میں پروڈیوسر نے $2.5 million کمائے تھے. کہانی کے اعتبار سے اٹ از پروبیبلی دا بیسٹ فلم آئی ایور سا. اور اینڈ اٹ واز دا بیسٹ بک آن وار اسٹوریز آئی ایور ریڈ. دا اسٹوری اینڈ blended with excellent performance of Peter O'Toole, perhaps his career best performance. عمر شریف دونوں لارنس آف عربیہ کے کیریکٹرز، اور وہی پروڈیوسر سیم اسپیگل جس نے لارنس آف عربیہ بنائی دا نائٹ آف دا جنرلز. ہم تمہیں ماریں گے اور ضرور ماریں گے، لیکن وہ بندوق بھی ہماری ہوگی، گولی بھی ہماری ہوگی، اور وقت بھی ہمارا ہوگا.